नमस्कार। आप देख रहे हैं गौतम शास्त्री का चैनल, जो कि संस्कृत एजुकेशन अड्डा 2020 में लेकर आया हूं। और लगभग आप देख रहे हैं 8-7 जो वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, और उसमें मैंने व्याकरण शास्त्र की बात की है। व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति से लेकर हमने व्याकरण शास्त्र के बारे में जानकारी, प्रत्याहारों के बारे में जानकारी हासिल की, और उसके बाद में हमने यत्न प्रयत्न के बारे में जानकारी हासिल की। और उसके बाद में जैसे हम देख रहे हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो था वो टॉपिक हमारा है जो संधि का टॉपिक हम लेकर आए थे। और संधि का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो कक्षा 6 से लेकर 12th तक संधि का टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम बात करें लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में व्याकरण जो होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, जिसका 60% सिलेबस में समाहित किया गया है। तो व्याकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे क्लिष्ट जो टॉपिक है वो संधि का टॉपिक है। और उस संधि को टॉपिक हम लेकर आए हैं। और कल हमने बात, पिछले जो अध्याय में हमने बात की थी कि हमने उसमें दीर्घ संधि के 4 नियमों के बारे में बात की थी। दीर्घ संधि जो कि अच संधि का भेद है, उसके 4 नियमों के बारे में हमने कल जानकारी हासिल की थी। आज हम बात करेंगे उसी के दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। हम आज बात करेंगे गुण संधि की बात करते हैं। और गुण संधि के हम उसी प्रकार से जब कल हमने दीर्घ संधि के नियमों के अनुसार पढ़ा था, उसी प्रकार से आज हम गुण संधि के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं हम गुण संधि। गुण संधि किसका भेद है? अच संधि का भेद है। किसका है? अच संधि का। गुण संधि किसका भेद है? अच संधि का भेद है। और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? आदि गुण है। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? आदि गुण है। ध्यान देना, इसका जो सूत्र होता है वो आदि गुण है। और इस जो गुण संज्ञा का जो सूत्र होता है, ये किसका सूत्र है? संधि का। और गुण संज्ञा का जो सूत्र होता है वो अध्ययन गुणे सूत्र होता है। अध्ययन गुणे। हमने प्रत्याहारों में जब हम बात कर रहे थे संज्ञा की, संज्ञा में हमने पढ़ा था कि संधि सूत्र क्या होता है और संज्ञा सूत्र क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं, हमने समझा कि क्या होता है? आदि गुण है। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, हम इसको परिभाषित कर लेते हैं कि आदि गुण होता क्या है। देखिए, ए आ के बाद यदि ई उ, ध्यान देना, ई उ री और रे आवे तो, ध्यान देना, मैंने कहा ए आ के बाद में यदि ई उ री रे आवे तो उसके स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है। गुणादेश हो जाता है। और गुणादेश से तात्पर्य क्या होता है? ए ओ अर अल इसमें परिवर्तित हो जाता है। ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं कि गुण संधि का जो टॉपिक हमने लिया, और गुण संधि की हम बात कर रहे थे, गुण संधि के हम बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। तो इसका जो सूत्र था वो आदि गुण है। और इसकी जो हमने बात देखी, परिभाषा की हम बात करें, हिंदी में समझने की बात करें, तो हिंदी में जो समझाया गया वो कहा गया है कि ए आ के बाद में यदि ई उ री और रे आवे तो उसके स्थान पर गुणादेश हो जाता है। और गुणादेश में क्या परिवर्तित हो जाता है? आई, औ, अर और अल। ए ओ अर और अल हो जाता है, ये इसमें परिवर्तित हो जाता है। अब बात करेंगे इसके नियम की।
जिस प्रकार से हमने दीर्घ संधि के नियमों के बारे में बात की, तो इसके नियम के बारे में बात कर लेते हैं। नियम की बात कर लेते हैं। नियम संख्या फर्स्ट है। नियम संख्या फर्स्ट देखो क्या कहा गया है। नियम संख्या फर्स्ट में कहा गया है ए आ के बाद में क्या आए, ई आए। ठीक है, ई छोटी या बड़ी दोनों में से कोई सी आ सकती है। ठीक है, नियम संख्या फर्स्ट ई। तो इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण की हम बात कर लेते हैं। तो उदाहरण में जैसे महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। देखिए यहां पर जो अंतिम स्वर क्या आ रहा है, आ, और इसका जो प्रथम स्वर क्या आ रहा है, ई। दोनों से कंबाइंड होकर क्या बनता है, मैंने कहा ना आ धन ई मिलकर क्या बन जाएगा, ए। तो यहां पर क्या बन गया, ए। शब्द क्या हो गया, महेंद्र। शब्द क्या हो गया, महेंद्र। उसी प्रकार जितने भी नाम होंगे जैसे सुरेंद्र, राजेंद्र, नरेंद्र, ठीक है, नरेश, सुरेश, गजेंद्र आदि जो जिस प्रकार के जितने भी नाम है वो किस संधि में परिवर्तित होते हैं, वो हमारे गुण संधि में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अब कोई सा इसमें से एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया नरेश। ठीक है, तो नरेश किसे कहा जाता है, तो इसके टुकड़े करेंगे नर धन ईश, यानी नर यानी मानव, ईश यानी भगवान। मानव को ही भगवान माना गया है, मानव को ही भगवान माना गया है। इससे ऊपर कोई भी नहीं है, मानव ही भगवान होता है। देखिए कैसे, इसका हम दोनों शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें से अंतिम स्वर क्या आ रहा है, ए, और इसका प्रथम क्या आ रहा है, ई। नियम कौन सा लागू हो गया, ये वाला। कौन सा, ये वाला। तो इसके बात करते हैं, नियम कौन सा लागू हुआ, ये वाला। ठीक है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। इससे बनता क्या है, आई बन जाता है, और इससे शब्द क्या हो गया, नरेश। जैसे हम कल इसका विखंडन करके पढ़े थे, क्या पढ़ा था, इसमें से बच क्या गया, नर, प्लस क्या बन गया, ए, और प्लस में बच गया क्या, शे, और शब्द क्या बन गया, नरेश। शब्द क्या बन गया, नरेश। ठीक है, तो ध्यान देना ये पहला नियम है। और इसमें जितने भी नाम जैसे सुरेंद्र, महेंद्र, गजेंद्र, राजेंद्र, है ना, दीपेंद्र, हाँ, मग्नेंद्र, जितने भी नाम है वो इसमें शामिल होंगे। खासकर ध्यान रखना आपको ये मात्रा इसमें उपस्थित होनी चाहिए। 3 मात्राओं का ध्यान रखना, इसमें 3 मात्रा का ध्यान रखना। मात्रा, ओनली मात्रा। एक मात्रा हो तो कौन सी संधि है, गुण। अगर यहां पर एक मात्रा ऐसी हो तो भी गुण संधि है, ध्यान देना, तो भी गुण संधि है। अगर मात्रा यो हो तो भी क्या है, गुण संधि का रूप धारण कर रखा है। तो ये 3 मात्राओं पर आपको मोस्टली ध्यान रखना है। और एक कई उदाहरण जो मैं आपको बताऊंगा वो करीबन आपको 5-7 उदाहरण उसके प्राप्त होते हैं। देखिए हम नियम संख्या 2 की बात कर लेते हैं। नियम संख्या 2 की अगर हम बात कर लेते हैं, नियम संख्या 2 देखिए, और नियम संख्या 2 में देखिए, नियम संख्या 2 क्या कह रहा है कि वही ए आ के बाद में क्या होना चाहिए, ऊ छोटा या बड़ा। तो क्या हो जाता है, ओ में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, ओ में परिवर्तित हो जाता है। अगर उदाहरण की हम बात कर लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, तो उदाहरण में हम बात करेंगे महोदय। ठीक है, उदाहरण में हम बात कर रहे हैं महोदय, ध्यान देना।
उदाहरण में किसकी बात करें, महोदय की बात करें। तो महोदय में देखना कहाँ हमें विखंडन या खंडन कहाँ करना है, जहां एक मात्रा इस प्रकार की हो। किस प्रकार की, इस प्रकार की, जहां अव की मात्रा हो वहां पर क्या करना है, विखंडन, यहां से तोड़ देना, अलग कर देना है। और ओ किससे बनता है, यानी इधर वाले में सर्वप्रथम ओ होना चाहिए और इधर वाले में ए या आ आना चाहिए। ध्यान रखना तोड़ते समय क्या आना चाहिए कि जो प्रथम पद होगा उसमें तो ए या आ आना चाहिए और जो दूसरा पद होगा उसका प्रथम स्वर ऊ से या ऊ से चालू होना चाहिए। अब इसका हम विखंडन करते हैं। देखो महा धन उदय, महाधन उदय, देखिए इसमें से क्या निकल कर आया, आ, और इसमें से क्या निकल कर आया, ऊ। कौन सा, छोटा वाला। ध्यान दीजिएगा इसमें से तो अंतिम स्वर क्या आया, आ, और इसमें से प्रथम स्वर क्या आया, ऊ। दोनों को मिलाकर क्या कहा गया है, औ। क्या कहा गया है, औ। अब देखिए यहां क्या बच गया, मैं, क्या बच गया, मैं। यहां क्या बच गया, आ निकाल लिया हमने और आ निकालने के बाद में क्या बच गया, मह। क्या बच गया, मह। और उसका प्रथम जो स्वर था उसको निकालने के बाद में क्या बच गया, दे। बीच में क्या आ गया, ओ, और क्या बच गया, दे। और शब्द क्या बन गया, महोदया। ठीक है, ध्यान देना शब्द क्या बन गया, महोदय। इसी प्रकार सूर्योदय, सूर्योदय उसका भी कैसे होगा, सूर्य। अब यहां सूर्य नहीं होगा, सूर्य में आ की मात्रा नहीं आती है, ध्यान देना। सूर्य धन उदय, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या आ गया, ए, और इसमें क्या आ गया, ऊ। ठीक है, दोनों को मिलाकर क्या हो गया, ओ। ध्यान देना दोनों को कंपल्सरी किया तो क्या हो गया, ओ। और इसमें से क्या बच गया, अब सुरैये, क्या बच गया, सु, रे और ये आधा। ठीक है, ये बच गया। उसके बाद में क्या जोड़ेंगे, ओ, और उसके बाद में क्या बच गया, जो हमारा बच गया, दे। क्या शब्द बच गया, दे, क्योंकि वो निकाल लिया। और क्या बच गया, दे। क्या शब्द बच गया, दे। शब्द क्या हो गया, सूर्योदय। ध्यान देना शब्द क्या हो गया, सूर्योदय। इन चीजों को आप मोस्टली ध्यान रखना और इन चीजों का ध्यान रखने के बावजूद ही आप इस संधि को कंप्लीटली कर पाएंगे। नीचे हम बात करते हैं सूर्योदय, चंद्रोदय, गंगोग। ठीक है, सूर्योदय, चंद्रोदय, गंगोग आदि कई उदाहरण ऐसे हैं जो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे। तो उन उदाहरणों को आप कंसल्ट कीजिएगा और उन उदाहरणों को आप करने की कोशिश कीजिएगा। जिस प्रकार से आप इस टॉपिक को समझिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे, इसके उदाहरणों की बात कर लेते हैं। जैसे महोर्जा, कौन सा वर्ड, महोर्जा। कौन सा, महोर्जा, नवोडा। और देखिए उदाहरण, नवोडा। ठीक है, कौन सा, नवोडा। इस प्रकार से आप काफी सारे उदाहरण इसमें से निकाल सकते हैं और उनको करने का प्रयास कर सकते हैं। अब आगे हम बात कर लेंगे इसके तीसरे नियम की। उससे पहले हमें बोर्ड को क्लीन करना होगा। अब बात करेंगे हम तीसरे नियम की। ठीक है, तो तीसरा नियम जो हम देख रहे हैं कि नियम संख्या 3 हम देखते हैं। नियम संख्या 3 की बात कर लेते हैं। तो नियम संख्या 3 देखिए, नियम संख्या 3 में क्या कहा गया है
वही ए और आ के बाद में क्या होना चाहिए, अर। कौन सा शब्द होना चाहिए, अर। अर होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, नहीं, री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, री। री होने पर बनेगा क्या, अर। कुछ बच्चे इस प्रकार की गलती कर देते हैं, जैसे ए के बाद में अर होना चाहिए, जब जाकर ये संधि होती है तो अर बनता है, अर होता नहीं है। इन दोनों को मिलान करने पर अर जो शब्द है वो बनता है। ठीक है, तो हम इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण हम देख लेते हैं इसके। तो उदाहरण हम देखेंगे, उदाहरण में हमने देखा महर्षि, ठीक है, नारद श्री, महर्षि, नारद श्री, देवर्षि, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी मात्रा का प्रयुक्त हो रहा है। जैसे मैंने आपको 3 मात्राएं बताई थी, ये वाली, ये और एक ये 3 मात्राओं का आपको खास ख्याल रखना है, और 3 मात्रा ही आपके ज्यादातर इसमें प्रयुक्त होती है। 3 मात्राओं को आपको ज्यादातर ख्याल रखना होगा, जब जाकर आप गुण संधि को समझ पाएंगे। बात कर लेते हैं महर्षि। तो महर्षि को हम देख लेते हैं, कहाँ हमें खंडन करना है। तो जहां पर अर आ रहा है इसमें और इसके बीच में अर आ रहा है, देखो विखंडन करने पर, तो यहां पर वर्ण क्या बनेगा, महा और ऋषि, महाधन ऋषि। जो ध्यान देना, महाधन ऋषि, तो जो ऋषि महान है उसको ही महर्षि कहा गया है, या जो ऋषियों में महान है उसको महर्षि कहा गया है। देखते हैं इसका जो अंतिम स्वर क्या है, आ, और इसका प्रथम क्या है, ई। दोनों मिलाकर क्या बन जाता है, अर में परिवर्तित हो जाता है, और अर में परिवर्तित होने के कारण इसमें जो शब्द बचता है वो क्या बचता है, मैं, और उसके साथ क्या जुड़ जाता है, अर, और लास्ट में क्या बन जाता है, सी। शब्द क्या हो जाता है, महर्षि शब्द हो जाता है। ध्यान देना, शब्द क्या बन जाता है, महर्षि शब्द बन जाता है। उसी प्रकार हम दूसरा देख लेते हैं, देव का देख लेते हैं, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। देखिए यहाँ पर अंतिम स्वर क्या आ रहा है, ए, इसका अंतिम स्वर क्या है, ए, और इसका प्रथम स्वर क्या है, री। प्रथम स्वर क्या है, री। ध्यान देना, प्रथम स्वर क्या है, री। दोनों को मिलान करेंगे तो क्या बनेगा, अर। किसकी उत्पत्ति हो गई, अर की उत्पत्ति हो गई। और उसी प्रकार देव में से क्या बच गया, देव, और बाद में क्या बच गया, री। क्या बचा भाई, री। री थोड़ी बचा, अर जुड़ेगा यहाँ पर। क्या जुड़ेगा, अर। जो ये बना है ए और री से अर जुड़ गया, और अर के बाद में क्या बच गया, सी। क्या बच गया, सी। तो शब्द क्या बन जाएगा, देवर्षि जो शब्द है वो उत्पत्ति हो जाती है। देवर्षि शब्द की उत्पत्ति यहां से होती है। ये हम 3 नियमों की बात हम कर चुके हैं, 3 नियमों के बारे में हम जान चुके हैं। और इसमें एक और वर्ण लिख लिए, राजर्षि। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आप इसमें से कर सकते हैं, राजर्षि, महर्षि, देवर्षि, ठीक है। और भी कई प्रकार के शब्द हैं जो आप इसमें से अपनी नोटबुक में देख सकते हैं। तरीका सभी का इस प्रकार होगा, जिसमें ये मात्राएं दिखाई दे, जिस शब्द में ये मात्राएं आपको दिखाई दे तो शब्द में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। इसको क्लीन कर लेते हैं। उस क्लीन के लिए आप थोड़ा सा रुकिए। तो हम बात करेंगे, हम चौथे नियम की अगर हम बात करेंगे, चौथे नियम की बात कर लेते हैं। तो चौथा नियम अपना क्या है वो देख लेते हैं। पहले नियम संख्या 4 देख लेते हैं। कौन सी, नियम संख्या 4 की हम बात कर लेते हैं। नियम संख्या 4 की हम बात कर लेते हैं कि नियम संख्या 4 में क्या कहा गया। देखो 4 में कहा गया है वही ए और आ के बाद में क्या होना चाहिए,
ल, क्या होना चाहिए, ए या आ के बाद में क्या होना चाहिए, ल। शब्द क्या बन जाएगा, अल। शब्द किस में परिवर्तित हो जाएगा, अल में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे तौलकार और ममलकार, तौलकार, ममलकार, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसके दो उदाहरण होते हैं, सबसे ही महत्वपूर्ण तौलकार और ममलकार, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, इसका टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, तौ धन ऋकार, तौ धन ऋकार, और इसका क्या होगा, मम धन ऋकार, क्या होगा, मम धन ऋकार। यहां जो अंतिम स्वर क्या है, ए, और इसका जो प्रथम स्वर क्या है, री, और दोनों को मिलाने पर क्या बन जाता है, अल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, अल। इसमें से क्या बच गया, तौ, ठीक है, और बीच में क्या जुड़ गया, अल, और अंत में क्या बच गया, कार। तो शब्द क्या हो गया, तौ, ये पूरा हो गया, यहां से इसको जुड़ गया तो क्या हो गया, पूरा। ले क्या रह गया, आधा, और कार, ठीक है। तो शब्द क्या हो गया, तौलकार, ठीक है। इसी प्रकार मैं में से क्या निकाला, ए, और इसका प्रथम जो वर्ण है वो क्या है, री, प्रथम जो स्वर है वो क्या है, री, और री और ये जुड़कर क्या बन जाता है, अल में परिवर्तित हो जाता है, और अल में परिवर्तित होने पर शेष क्या रहता है, मम धन अल और धन ऋका, ठीक है। शब्द क्या बच जाता है, ऋका। और ये शब्द बचने पर क्या कहा गया है, देखो इससे तो ये जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मम पूरा हो जाएगा, और ले आधा बच गया, और कार जो शब्द है वो इसमें परिवर्तित हो जाता है, और शब्द क्या बन जाता है, मम कार शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। ये इसके दो मोस्ट उदाहरण है, और ये आपको आज मैंने गुण संधि का संपूर्ण जो टॉपिक है वो कंप्लीट करा दिया गया है। नेक्स्ट हम जैसे ही बात करेंगे तो कुछ इसके भी उदाहरण लेकर आएंगे, और अगली जो संधि अपनी जो है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। अगली जो वृद्धि संधि है तो वृद्धि संधि की हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो आप इस स्क्रीन के जो भी पढ़ाया जाता है, आपको जो भी समझाया जाता है उसको अच्छी तरह से पढ़िए, देखिए, और अपने नोटबुक में लिखिए, और उसको एक नोटबुक ऐसी बना लीजिए, संस्कृत व्याकरण की नोटबुक अलग से ही बना लीजिए, और उसमें संस्कृत व्याकरण का जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है शुरू से लेकर अंतिम तक जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो उसमें एक सीरियल वाइज लिख कर रखिए, और उसको आप कंसेंटली याद करने में काम कीजिए, तो आपको ये बेटर रिजल्ट देगा। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे आपके साथ, और जो संधि की बात करेंगे, हम वृद्धि संधि की बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते। दूसरी बात, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो आपको देखो, सब्सक्राइब करते ही एक बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है, जिससे आपको जैसे मेरी नई वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले आपको पता लग जाएगा। तो आप इन चीज़ों को कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम जब 1 तारीख से हम बात कर रहे हैं कि 1 तारीख से हम अगर मैथ की भी हम शुरुआत करेंगे, मैथ भी हम डालेंगे, तो मैथ हमारे सर है जो डालेंगे, तो मैथ भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर सब्जेक्ट आपको पढ़ाने की, तो आप अभी जो संस्कृत का जो चल रहा है तो उसको कंप्लीट कीजिए, और से घर रहिए, सेफ रहिए।